हे गाइस, चलिए आज इस मेगालिथिक संरचना पर नजर डालते हैं जिसे विष्णु का विमान कहा जाता है। यह हम्पी में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और पहली नजर में यह अजीब तरह से आधुनिक समय के हेलीकॉप्टर जैसा दिखता है। बिल्कुल ऐसे ही स्थानीय लोगों ने 1000 साल पहले इसका नाम रखा था। इसे विष्णु का विमान कहा जाता है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु का वायुयान। आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा है। ये 12 फीट ऊंचा और 14 फीट चौड़ा है। पर यह केवल एक पत्थर से नहीं बना है। केंद्र में स्थित विशाल पत्थर को कई छोटी चट्टानों के ऊपर संतुलित किया गया है और मध्य की चट्टान के ऊपर भी 2 चट्टानें रखी गई हैं। और यहाँ एक अजीब बात है, यदि आपने एक भी चट्टान हटाई तो पूरी संरचना ढह जाएगी, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या यह एक प्राकृतिक संरचना है या इसे प्राचीन काल में बनाया गया था। जहां स्थानीय निवासी बहस करते हैं कि प्राचीन निर्माताओं ने इसे एक विमान या वायुयान के मॉडल के रूप में बनाया था, वहीं भूविज्ञानी कहते हैं कि यह एक प्राकृतिक संरचना है। पर यहाँ कुछ सुराग हैं जो सिद्ध करते हैं कि यह एक प्राकृतिक संरचना नहीं है। तले पर हम एक सर्कल की नक्काशी देख सकते हैं, जिसकी परिधि के चारों ओर से विकिरण लाइंस निकल रही हैं, पंखे के ब्लेड्स की तरह। यह निश्चित रूप से एक नक्काशी है और कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। और यहाँ पास में खिसकाने के निशान हैं जो इशारा करते हैं कि इन चट्टानों को पहाड़ी के ऊपर लाया गया और एक साथ रखा गया। ये खिसकाने के निशान कभी भी प्राकृतिक निर्माण में नहीं देखे जाते हैं। पर अब भी एक और बहुत बड़ा सुराग है जो साफ तौर पर यह सिद्ध करता है कि यह संरचना एक प्राकृतिक निर्माण नहीं है। बस कुछ 100 फीट दूर यहाँ एक और दूसरी मेगालिथिक संरचना है जो कि हेलीकॉप्टर जैसी ही दिखती है। क्या यह संभव है कि प्रकृति ने एक ही पहाड़ी के ऊपर एक दूसरे के बगल में 2 हेलीकॉप्टर जैसी संरचनाएं बनाई हों? तो हम जानते हैं कि ये संरचनाएं प्राकृतिक निर्माण नहीं हैं और वास्तव में प्राचीन निर्माणकर्ताओं द्वारा बनाई गई थीं। पर ऐसी संरचना बिना आधुनिक तकनीक के कैसे बनाई गई होंगी? ये सब ग्रेनाइट का बना है और लगभग 100 टन के वजन का है। केंद्र की विशाल चट्टान कैसे उठाई गई और सटीक संतुलन पाने के लिए तले की छोटी चट्टानों के ऊपर किस तरह रखी गई? आज हम क्रेन जैसी जटिल तकनीक का प्रयोग करते हैं, पर यह हजारों साल पहले कैसे किया गया होगा? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्यों प्राचीन निर्माताओं ने कई टन भारी इन बड़ी चट्टानों को खींचकर इस पहाड़ी के ऊपर लाने का निर्णय क्यों लिया? टेक ऑफ के लिए तैयार एक विमान की तरह दिखने के लिए उन्हें एक पहाड़ी के ढलान पर संतुलित क्यों किया गया? याद है मैंने आपको कृष्ण के बटर बॉल को दिखाया था, जो कि महाबलीपुरम के प्राचीन स्थान पर एक बहुत ही फिसलने वाले ढलान पर रखा हुआ है। ये सभी असंभव पत्थर की संरचनाएं भगवान के नाम पर ही क्यों हैं? और हम हमेशा ही इनके आसपास प्राचीन मंदिरों को क्यों देखते हैं? विष्णु का विमान भी एक मंदिर के ठीक बगल में स्थित है। मंदिर के ऊपर एक असमान चट्टान है और इसके ऊपर एक एरोडायनेमिक टॉवर स्थित है। यहाँ पत्थर के ऊपर एक और टॉवर बना हुआ है। एकमात्र अंतर यह है कि ये सफेद रंग में रंगा हुआ है। इन पत्थरों से निकलते हुए इन मंदिरों की मीनारों को भी विमान कहा जाता है। एक बात स्पष्ट है कि इन सभी विशाल पत्थर की संरचनाओं में किसी प्रकार की उन्नत सूचना छिपी हुई है, लेकिन हम नहीं जानते कि उसे कैसे समझा जाए। कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप इन संरचनाओं के बारे में क्या सोचते हैं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।